ये कहानी है बीन बजाकर नागिन डांस करने वाले उस बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, जब 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तब अपने जीत के घमंड में चूर ये बांग्लादेशी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के सामने नागिन डांस करके टीम इंडिया का अपमान कर रहे थे। तब उस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से बाहर होकर एक तो भारतीय खिलाड़ियों का दिल टूटा था, खिलाड़ियों के आंखों में आंसू थे, और ऊपर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नागिन डांस भारतीय खिलाड़ियों के जले पे नमक वाला काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदला करते। भारतीय टीम के लिए बेशक वो वक्त बुरा था, खिलाड़ियों के घर पे पत्थर बरसाए जा रहे थे और उनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ रहा था, पर समय एक ऐसा मरहम होता है जो बड़े से बड़े घाव को ठीक करने की काबिलियत रखता है, और बीतते समय के साथ टीम इंडिया का ये घाव भी धीरे धीरे भरने लगता है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का अपमान किया था, उनका हिसाब तो अभी होना बाकी था, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को 4 सालों का एक लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप तो 4 सालों के बाद होना था। फिर दिन बीता, समय बीते और गुजर गए 4 साल, और आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब भारतीय टीम बांग्लादेशियों से अपने अपमान का बदला लेने को तैयार खड़ी थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। ये साल था 2011 का, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका था, और सौभाग्य से भारतीय टीम का पहला मैच भी उसी देश के साथ था जिसके बदले की आग में भारतीय टीम पिछले 4 सालों से जल रही थी। और इस मैच से ठीक पहले वीरेंद्र सहवाग ने खुलेआम ये ऐलान भी कर दिया था कि ये मैच हमारे लिए महज कोई एक मैच नहीं होगा, बल्कि ये भारतीय टीम के दामन पे लगे उस कलंक और अपमान का बदला होगा, जिसके लिए भारतीय टीम बांग्लादेश की जमीन पर दस्तक भी दे चुकी थी। ये मैच बांग्लादेश के होम ग्राउंड शेरे बंगला स्टेडियम में खेला जाना था, और अपने घर पर बांग्लादेश की टीम तो खुद को शेर नहीं बल्कि शेर का बाप समझ रहे थे, क्योंकि शेरे बंगला स्टेडियम में बांग्लादेश का रिकॉर्ड काफी शानदार था, जहां टीम इंडिया के लिए यह चुनौती किसी मील के पत्थर से कम नहीं होने वाला था। फिर इंतजार की घड़ी खत्म होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया और साकिबुल हसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जहां सचिन और सहवाग की तूफानी जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों को तूफान का दर्शन करवाने मैदान पर उतरते हैं। पारी का पहला ओवर शुरू होता है और सामने थे मुल्तान का सुल्तान, जिसने पहली गेंद पर ही जोरदार प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज अपने इरादे को साफ कर दिया था। और फिर पहले ओवर में ही सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके ठोकते हुए कुल 12 रन पहले ओवर से प्राप्त कर लिए। वहीं दूसरे ओवर में बांग्लादेशी गेंदबाजों के धागे खोलने का जिम्मा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उठाया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों से मिला वो अपमान सचिन और सहवाग के दिल में ज्वालामुखी बन करके दहक रहा था, और उसी दहक में इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश पे आग के गोले बरसाने स्टार्ट कर दिए, जिससे दोनों छोरों से बाउंड्री की बरसात होने लगी थी, और भारत ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर कोई विकेट खोए 61 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें रोक दी थी, और गलत तालमेल की वजह से रन आउट के रूप में सचिन का विकेट भारतीय टीम गवा बैठती है, और बांग्लादेश का शेरे बंगला स्टेडियम एक बार फिर से बांग्लादेशी समर्थकों से झूम उठा था। लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर ने अगली ही बॉल पे एक खूबसूरत चौका जड़ करके बांग्लादेशी समर्थकों के मुंह को बंद कराना भी स्टार्ट कर दिया था। और फिर सहवाग ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को हवा में उठाकर मारा, और गेंद उड़ते हुए मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड में जा पहुंची, और इसी के
के साथ सहवाग ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही भारत का स्कोर भी 100 रनों को पार कर चुका था। गंभीर और सहवाग मजबूती से भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और जब भी हाथ खोलने का कोई मौका मिलता तो उसका भरपूर फायदा भी उठा रहे थे। लेकिन तभी टीम इंडिया के इस खुशी में महमूदुल्लाह बाधा बन करके आता है, जिसने गंभीर को बोल्ड कर बांग्लादेश को दूसरी सफलता दिला डाली थी, जिससे एक पल के लिए तो बांग्लादेशी खेमे में खुशी जरूर आता है, लेकिन अगले ही पल बांग्लादेशियों की बोलती तब बंद हो जाती है जब सहवाग शेर बनकर शेरे बंगला स्टेडियम में बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और देखते ही देखते सहवाग ने तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन अभी तक तो बांग्लादेशी खिलाड़ी सहवाग के सिर्फ तूफान का दर्शन किए थे और उन्हें तो अभी सहवाग का असली सुनामी देखना अभी बाकी था। वहीं दूसरी छोर पे विराट कोहली भी सहवाग का कंधा से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे थे। फिर तो सहवाग और विराट ने शेरे बंगला स्टेडियम में बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी, जिससे बांग्लादेशी फील्डर अब दर्शक बन चुके थे। विराट और सहवाग के इस रौद्र रूप को देखकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पसीना आना शुरू हो चुका था और अब उनकी हार भी उनके आंखों के सामने दिखने लगी थी। बहुत शौक था ना बांग्लादेशियों तुम्हें नागिन डांस करने का, लो अब और करो नागिन डांस। जब सहवाग ने गेंद को हवा में उठा करके मारना शुरू किया तो शेरे बंगला स्टेडियम सहवाग के छक्कों से दहल उठा और सहवाग ने साकिब उल हसन को आड़े हाथों में लेते हुए सिर्फ एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ डाले। वहीं अगले ओवर में विराट कोहली ने भी हवाई फायर करते हुए एक शानदार छक्का जड़ा और 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 290 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर शुरू होता है सहवाग और कोहली के छक्कों की होली खेलने का खेल, जहां ये दोनों खिलाड़ी चौके कम और छक्के ज्यादा ठोक रहे थे। हालांकि पारी के 48वें ओवर में सहवाग की तूफानी पारी का अंत हो जाता है, लेकिन अब तक सहवाग ने मात्र 140 बॉल में 175 रन ठोक डाले थे और सहवाग के इस 175 रनों की तूफानी पारी के बदौलत भारत ने अब तक 355 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन आखिरी बचे 15 गेंदों पर विराट कोहली ने अपने जलवे को बरकरार रखा और 83 बॉल में अपना शतक भी पूरा कर लिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 370 रन भी पूरे कर लिए थे। अब भले ही ये बांग्लादेश का होम ग्राउंड हो, लेकिन उसकी औकात कहां कि वो टीम इंडिया के खड़ा किए इस पहाड़ पर चढ़ सके। जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश की पूरी टीम 282 रनों पर ही सिमट जाती है और भारत ने 88 रनों से इस मैच को जीतकर और बांग्लादेश के घर में घुसकर अपने अपमान का बदला भी पूरा कर लिया था। तो बांग्लादेश में भौकाल बनकर विस्फोट करने वाली सहवाग की इस विस्फोटक पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।